रफ्तार का शौक और शराब का नशा सड़कों पर किस तरह जिंदगी को चंद सेकंड में खत्म कर देता है, इसकी एक खौफनाक और दर्दनाक तस्वीर लांजी से सामने आई है। लांजी साले टेकरी मार्ग पर शनिवार की दोपहर एक बाइक अनियंत्रित होकर सीधे पुल के पिल्लर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा शनिवार दोपहर करीब 11:30 बजे का है, जब बकरामुंडी क्षेत्र स्थित कटंगनाला पुल के पिल्लर से एक तेज रफ्तार बाइक सीधे जा भिड़ी। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के मुनघुसरी निवासी संजय झरिया अपने दोस्त के जीजा अजय दक्खनवार के साथ नागपुर से वापस अपने गांव लौट रहे थे। हादसे के वक्त बाइक संजय चला रहा था, जिसने हेलमेट भी पहन रखा था, जिसके कारण उसकी जान बच गई और उसे मामूली चोटें आई। लेकिन पीछे बैठे अजय दक्खनवार के सिर पर गंभीर चोट आने के कारण उसकी मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और शव को मरचुरी में रखवाया। शुरुआती जांच में दोनों युवकों के शराब के नशे में होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की मर्ग कायम कर जांच में जुटी हुई है। यह हादसा एक सबक है उन लोगों के लिए जो शराब पीकर गाड़ी दौड़ाते हैं। हेलमेट ने एक जान तो बचा ली, लेकिन पीछे बैठे शख्स की लापरवाही ने एक परिवार को कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया है। सरकारी कागजों में गरीब दिखने के लिए आखिर एक इंसान को कितना कंगाल होना पड़ता है, यह सवाल इस वक्त लांजी के निमटोला वार्ड क्रमांक 14 और 15 की गलियों में गूंज रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों को पक्की छत देने के लिए बनाई गई थी, वह लांजी में रसूखदारों की तिजोरी भरने का जरिया बन चुकी है। बस्ती में जिनकी छतें टपक रही है, उनकी फाइलें दफ्तरों में धूल फाक रही है, और जो लोग हैदराबाद चेन्नई में ठेकेदारी कर रहे हैं, जिनके पास एकड़ में ज़मीनें हैं, वे चुपचाप सरकारी सूची में पात्र होकर मकान बना रहे हैं। देखिए सिस्टम की अंधेर गर्दी को उजागर करती बीजीटी मीडिया की विशेष रिपोर्ट। निमटोला की गलियों में पहली बारिश ही मुसीबत का पैगाम लेकर आती है। सुनील मुस्कोसरे, आसाराम पाड़े, गायत्री बाई और रूपचंद नेवारे जैसे दर्जनों परिवार सालों से 7-7 बार आवेदन देकर सिर्फ भरोसे की कतार में खड़े हैं। बारिश में इनका पूरा परिवार बर्तन और बाल्टियां थाम कर रात गुजारता है। क्या समस्या जा रही है आपको यहाँ पे? हमारे यहाँ समस्या यही है, मकान का है। अच्छा, तो आपने आवेदन नहीं किए कि नगर परिषद में? करे थे 10-12 साल के पहले। अच्छा, तो पास नहीं हुआ? पास नहीं हुआ। पर यहाँ तो आपके वार्ड में देखा जा रहा है कि बहुत सारे नए नए मकान बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो वो भी क्या पीएम आवास से पास हुए हैं क्या? हाँ। अच्छा, तो आप लोग का क्यों पास नहीं हो रहा? आप यहाँ के रहवासी नहीं है क्या? नगर परिषद के यहाँ पीछे रहवासी है, पर वो हमारा मकान का फार्म भरे थे साहब, 6 बार फार्म भरे हैं, तो नहीं आया अभी तक। क्या बोलते हैं नगर परिषद के लोग? तो नगर पालिका वाले तो कोई काम ही नहीं कर रहे, वो ध्यान ही नहीं दे रहे ना। अच्छा, तो फिर आपने क्या किए? अब क्या करेंगे साहब, आ ही नहीं रहा है। तो कितने साल से फार्म भर रहे हो? ये तो 3-6 साल हो गया। अच्छा, तो अभी आपका घर किस हालत में है? गिरने के लायक का हो गया है। अच्छा, तो नगर परिषद सर उसमें कोई भरोसा नहीं। तो छोटे बाल बच्चे सो जाते हैं, हम लोग बारिश पूरी आए तो पूरा दब जाएंगे हम लोग। हमारा मकान पास नहीं हो रहा। हम कम से कम 14 साल से 2014 से फॉर्म भर रहे हैं और वापसी हो गया है 2-3 बार, और अभी नहीं आया है हमारा मकान। क्या बोलते हैं नगर परिषद वाले? हो जाएगा बोल रहे हैं, पर अभी तक की कुछ भी नहीं, कार्रवाई भी नहीं हो रही है। आगे में 2-3 कई बार जा के हो रहे हैं। लेकिन इस बस्ती में रहने वाले दसरूलाल बड़घैया, जो हैदराबाद में ठेकेदारी करते हैं और 10 एकड़ जमीन के मालिक है, ताराचंद पाड़े, जिनके पास 3 मंजिला मकान और बोरवेल है, और चेन्नई में ठेकेदारी करने वाले रामचंद्र पाड़े, इन रसूखदारों के नाम सरकारी सूची में बेसहारा और ज़रूरतमंद बनकर चमक रहे हैं। निमटोला के लोग अब खुलेआम पूछ रहे हैं कि अगर ये लोग गरीब है तो असली कंगाली किसे कहते हैं। हालांकि लांजी नगर परिषद के सीएमओ मयूर वहाने का कहना है कि अब आवास योजना
2.0 की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। दस्तावेज सही होने पर ही लाभ मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि पुराने सर्वे में जो डाका डाला गया उसका गुनहगार कौन है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो इसका सेकंड वर्जन 2.0 शुरू हुआ है, इसमें हमने सही तरीके से सभी लोगों को प्रचार प्रसार किया गया है। सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बोला गया है कि आजकल इसमें क्या हो गया कि ऑनलाइन इसमें फॉर्म भरा जाता है। पहले जैसे मैनुअल ऑफिस में जमा किया जाता फॉर्म, लेकिन इसमें ऐसा है कि CSC सेंटर जहाँ MP ऑनलाइन काम होता है वहाँ से उस पर फॉर्म भरा जाता है। वह फॉर्म हमारी परिषद में आता है, परिषद द्वारा उसको जाँच उपरांत ही योजना का लाभ दिया जाता है। यदि उनके पास में सभी डॉक्यूमेंट होंगे और मेन जो कागज रहता है जमीन का, उनकी जो भूमि का कागज उनके पास में या तो पट्टा होना चाहिए या तो उनकी स्वयं की भूमि होनी चाहिए, तो ये वो आगे प्रोसेस होती है। मैं इन सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ इस माध्यम से कि जितने लोग शेष है वह इस योजना का लाभ ले, जल्द से जल्द वो MP ऑनलाइन से अपना अप्लाई करें। उनकी सही तरीके से जाँच होंगी, जाँच में वो पाए जाएंगे तो उनको निश्चित इस चीज़ का लाभ दें। वोट के समय चौखट चूमने वाले जनप्रतिनिधि अब इन टपकती छतों को देखने नहीं आते हैं। डिजिटल इंडिया के इस दौर में लांजी का यह सिस्टम सचमुच में अंधा हो चुका है, जिसे गरीब की कंगाली नहीं बल्कि रसूखदारों की पैरवी दिखाई देती है। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार और बालाघाट पुलिस कप्तान के मार्गदर्शन में पुलिस लाइन बालाघाट में बच्चों के लिए एक बेहद ही खास और अनोखा शिविर आयोजित किया गया। 10 दिनों तक चले इस ब्राइटर माइंड्स कोर्स में बच्चों ने अपने मानसिक विकास और याददाश्त को बढ़ाने के लिए अद्भुत गुर सीखे हैं। दिनांक 11 मई 2026 से शुरू हुए इस ब्राइटर माइंड्स कोर्स का मुख्य उद्देश्य बच्चों के मानसिक विकास, एकाग्रता और उनकी याददाश्त क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाना था। रक्षित निरीक्षक के कुशल संचालन में आयोजित इस 10 दिवसीय शिविर में कुल 150 बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कड़ा प्रशिक्षण प्राप्त किया। बच्चों को यह खास ट्रेनिंग देने में हॉकफोर्स के स्पेशल ट्रेनर मनीष मड़ावी और जिला बल की वीना मेश्राम ने बतौर मुख्य प्रशिक्षक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीते 22 मई को इस कोर्स का भव्य समापन किया गया, जिसमें स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय और रक्षित निरीक्षक उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बच्चों की इस प्रतिभा को सराहा और विजुअल्स में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इन 10 दिनों के भीतर बच्चों के कॉन्फिडेंस और दिमागी कौशल में एक गजब का बदलाव देखने को मिला है।